what are the new updates that you gonna see in the 2024 session. Will be more universities there जो कि ऐड होंगी इस एग्जामिनेशन के अंदर और इस एग्जामिनेशन का स्कोर एक्सेप्ट करेंगी। या तो बिल्कुल फायर स्टार्टिंग में या फिर जनवरी लास्ट वीक में आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए कि ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे या कॉमर्स वाले बच्चे दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू दी साइंस वाले कोर्सेज। वन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वन नेशन और वन एंट्रेंस एग्जाम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में कंडक्ट होने वाले बड़े एग्जाम्स में से एक सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट, इसकी एग्जामिनेशन डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। 15 मई 2024 से लेकर 31 मई 2024 के बीच में एग्जामिनेशन शेड्यूल है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे चेंजेस हैं दैट यू गोना सी इन द कमिंग टाइम इवन इन द 2024 सेशन। ऐसा भी हो सकता है कि 2024 के सेशन में आप कुछ चेंजेस इसके अंदर देखें। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट आर द न्यू अपडेट दैट यू गोना सी इन द 2024 सेशन। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द चेंजेस दैट यू गोना सी। सबसे पहला चेंज यहां पर है कि अर्ली नोटिफिकेशन दिस टाइम। देखिए पहले क्या था, विनीत कुमार जोशी जी थे डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि सीयूटी एग्जाम को कंडक्ट कराती है। लेकिन अब उनका तबादला हुआ और अब आए सुबोध कुमार सिंह जी और इन्होंने आते ही बोल दिया, बहुत ज्यादा एक्शन में है, काफी अग्रेसिव है। आते ही इन्होंने बोला कि भैया हम सबसे पहले तो एक काम करेंगे कि इसकी एग्जाम डेट पहले देंगे। अगर पिछली बार दिसंबर 2022 के अंदर 2023 के लिए डेट आई थी, तो इस बार सितंबर 2023 में 2024 एग्जाम के लिए डेट आ गई है। तो ये असर हमें पहले ही देखने के लिए मिल गया है। साथ साथ उन्होंने यहां पर यह भी बोला है कि हम एग्जाम का नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी देंगे। मतलब अगर फेब 9 या 10 फेब 2023 को फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई थी सीयूटी 2023 की, तो इस बार हो सकता है या तो बिल्कुल फेब स्टार्टिंग में या फिर जनवरी लास्ट वीक में आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए। ऑलरेडी मैंने नोटिफिकेशन पर एक वीडियो बना दी है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि सीयूटी यूजी जो है इज लाइकली टू गेट बिगर विद मोर यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग। देखिए पहले क्या था, 49 94 95 के आसपास यूनिवर्सिटी थी, फिर 249 हो गई और इस बार विल बी मोर यूनिवर्सिटीज देयर जो कि ऐड होंगी इस एग्जामिनेशन के अंदर और इस एग्जामिनेशन का स्कोर एक्सेप्ट करेंगी। इसके बाद एक बहुत कॉमन न्यूज और एक बहुत ही पॉपुलर न्यूज जो कि यूजीसी के चेयरमैन मामिदाला जगदीश जी के द्वारा आई थी कि ऐसा हो सकता है कि अगले साल से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कॉमन काउंसलिंग पोर्टल इंट्रोड्यूस किया जाए। देखिए अभी तक क्या होता था कि आप सीयूटी का फॉर्म फिल करते थे, सीयूटी का एग्जामिनेशन देते थे, फिर आपके पास एक स्कोर होता था। उस स्कोर को लेकर आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पोर्टल पर जाते थे, वहां पर रजिस्ट्रेशन करते थे जिस यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे आप 3 यूनिवर्सिटी आपने चूज करी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो आप इन तीनों यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी सीयूटी की डिटेल्स डालेंगे। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो, आपको सीयूटी एग्जाम के बाद एक कॉमन काउंसलिंग पोर्टल दे दिया जाए और उसी पर सभी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स मेंशन हो, जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज करना चाहते हैं या जिस यूनिवर्सिटी की भी एडमिशन प्रक्रिया का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, आप वहीं से कर लें। तो ये बोला था मामिदाला जगदीश जी ने कि भाई सीयूटी एग्जाम जो है बहुत पॉपुलर एग्जाम है। लगभग 70% से भी ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं क्लास 12 के बाद जो कि बीए, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज करते हैं। तो एज पर दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब एक कॉमन एग्जाम इंट्रोड्यूस कर दिया गया फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट, तो ऐसा क्यों ना हो कि एक कॉमन काउंसलिंग पोर्टल भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। सो वी आर वेटिंग फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑन दिस। इसके बाद वन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वन नेशन और वन एंट्रेंस एग्जाम। देखिए जेई और नीट के मर्जर की बात करें सीयूटी के अंदर, तो इसके अंदर काफी सारी न्यूज आती हैं और फिर इसको खारिज भी कर दिया जाता है, फिर से न्यूज आती है, फिर कुछ फिर से खारिज कर दिया जाता है, फिर बोला जाता है कि एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी बताएगी कि किस तरीके से जेई और नीट को मर्ज किया जाए सीयूटी के साथ। तो जैसे ही ये सीयूटी एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ 2022 में, तो 16 अगस्त 2022 की न्यूज है जहां पर बोल दिया यूजीसी प्लान्स टू मर्ज सीयूटी, जेई, नीट फॉर वन नेशन वन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मामिदाला जगदीश जी का कहना था कि यार इतने सारे एग्जाम क्यों कंडक्ट कराए जाए जब सब्जेक्ट जो है लगभग सेम है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ क्या स्कोर हम सब कर लेंगे सीयूटी वाले एग्जाम से और बच्चों को जेई के लिए कंसीडर कर लेंगे। फिर इसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का स्कोर एक्सेप्ट कर लेंगे, बच्चों को नीट या मेडिकल के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे उसका स्कोर। तो इस तरीके से उन्होंने एक आइडिया दिया और यहां पर 16 अगस्त 2022 की न्यूज है। फिर इसके बाद आया सितंबर 7 2022 जहां पर धर्मेंद्र प्रधान जी जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने इस बात को अभी खारिज किया कि अभी कोई प्लान नहीं है नीट जेई का मर्जर सीयूटी के साथ लगभग 2 सालों के अंदर। फिर सितंबर 7 2022 के बाद न्यूज आई 15 मार्च 2023 को, जहां पर सीयूटी 2023 के लिए कुछ न्यूज फ्लैश हुई थी कि भाई 3 शिफ्ट के अंदर एग्जाम कराया जाएगा। साथ साथ इन्होंने ये भी बोला था कि जेई और नीट का मर्जर सीयूटी के साथ अनाउंस कर दिया जाएगा 2 साल पहले ही। मतलब अगर 2025 के अंदर ये एग्जामिनेशन मर्ज होगा, ये सारे एग्जाम मर्ज होकर एक बड़ा एग्जाम बनेंगे, तो 2023 के अंदर ही इसका इंटीमेशन दे दिया जाएगा। अगर 2026 से होगा तो 2024 में ही आपको ये इंटीमेशन दे दिया जाएगा और ये बात होनी तय है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि ये कलिंगा टीवी की न्यूज है। देखिए ये जो न्यूज है ये 15 मार्च 2023 की है और ये न्यूज अप्रैल 22 2023 की है, जहां पर इन्होंने बोला कि भैया नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से
ये सेशन नहीं, लेकिन नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से वी आर प्लानिंग टू मर्ज जेईई और नीट विद दिस यूईटी। इसके लिए इन्होंने अभी ये बोला कि अभी आइडिया जो है फाइनलाइज नहीं हुआ है, सभी कंसर्न स्टेक होल्डर से बात करी जा रही है, और हम क्या है एक कमेटी भी बना रहे हैं, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि भाई ये एग्जाम जो है एक इंटीग्रेटेड एग्जाम बनकर कैसे निकले, और उसकी रिकमेंडेशन पर हम चीजें आगे बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद एक और नई न्यूज आई थी कि न्यू डिग्री ऑन द टेबल। देखिए अभी तक क्या होता था, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी कि वो साइंस वाले कोर्स कर पाए। साइंस वालों को सीयूटी एग्जाम के बाद अपॉर्चुनिटी मिल गई विदाउट एनी मार्क डिडक्शन कि भाई आप कॉमर्स वाला भी कर लो, ह्यूमैनिटीज वाला कर लो। लेकिन ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले बच्चों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो साइंस वाला कोर्स भी कर ले। तो इसके लिए एक 4 साल का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बैचलर ऑफ साइंस, जिसको बीएस बोला गया है। इसी तरीके से मास्टर्स करने के लिए मास्टर ऑफ साइंस एमएस जो है एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये अभी क्या है, ये अभी रिकमेंडेशन दी है यूजीसी की कमेटी ने, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको अप्रूव करेगी, तो बहुत जल्दी हो सकता है कि आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन या एक नया प्रोग्राम देखने के लिए मिले। यहां पर इन्होंने बीए मतलब बीएससी ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स या बीए ऑनर्स के साथ साथ बीए ऑनर्स विद रिसर्च भी एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने की बात करी है, बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च भी एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने की बात करी है, बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च भी एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने की बात करी है। तो बहुत जल्दी यू गोना सी न्यू डिग्री ऑन द टेबल कि आप